अब हम देख लेते हैं कि हम अपने BVI को ट्रांसपेरेंट में तो बना चुके, हम रूटेड में कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन दिस इंटरफेस को एग्जिस्ट इन अ रूटेड मोड? तो रूटेड मोड में BVI की लैब कर लेते हैं। उसके लिए हमें अपनी टोपोलॉजी में वापस फोकस कर लेना चाहिए इस सेक्शन में, एंड यू रिमेंबर दैट दिस सेक्शन was recently used for ECMP labs and routing labs. तो ये रूटेड मोड में चल रहा है। This ASA is working in routed mode, और राउटेड मोड में रहते हुए हमने इसके ऊपर ECMP के भी 4 इंटरफेसेस बनाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ क्योंकि अभी राउटिंग चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि इधर ये जो एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं इनमें से किसी एक इंटरफेस को, इधर वाले को हम पकड़ के ब्रिज ग्रुप में डाल लें, और ये जो R4 के साथ हमारा एक ही सबनेट रिलेशनशिप है, यहां पर हम 2 सबनेट्स का रिलेशनशिप बना लें। उसके बाद ये जो इंटरफेसेस हैं इनको हम आपस में ब्रिज कर सकते हैं, वी कैन ब्रिज देम टुगेदर, whereas रेस्ट ऑफ द इंटरफेसेस को हम राउटिंग मोड में रख सकते हैं। ये तीनों और ये इंटरफेस they remain in routing relationship, whereas this section we can convert into bridging relationship. So resultantly this firewall is working in IRB fashion, integrated routing bridging fashion. इसमें जो हमारा सबनेट यहाँ चल रहा है that is the same old subnet 10.1.7.0, whereas जो ये new subnet आएगा ये हम 10.2.7.0 का बना लेते हैं, और क्योंकि इधर भी 10.2.7.0 होगा तो यहाँ भी 10.2.7.0 ही होगा, और इसी का IP इस BVI पर भी होगा। लेट्स से .3 10.2.7.3 10.2.7.1 इधर 10.2.7.2 इधर on this interface, this is on this interface and this is BVI। तो ये अब हम एक कार्व आउट करते हैं हिस्सा इस ASA में। So ASA1 show interface IP brief. You can see that we have 113 which is using 10.13.6.2, 10.13.6.1 को ये पिंग भी कर सकता है। तो हम एक तो ये इंटरफेस पकड़ लेते हैं, और which is currently in layer 3 mode, और एक आप देखिए हमने इनसाइड इंटरफेस को आज पहले हमने इसी इंटरफेस पर आईपी दिया हुआ था, हमने इसके 2 सब इंटरफेस बना लिए हैं इंटरनली। सो 400 VLAN से हम 10.1.7.2 के साथ मुखातिब हैं, which is this blue line, this is 400 इंटरफेस, सब इंटरफेस 400, और ये है 401 सब इंटरफेस। हमारी अंडरनीथ स्विचिंग रेडी है इसके लिए, and we have this data link layer available. तो एक इनमें से इनिशियलाइज्ड इंटरफेस और एक इनिशियलाइज्ड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस गीगाबिट 0/0.113, इसके ऊपर नो IP एड्रेस, नो नेमइफ, नो सिक्योरिटी लेवल। इसी तरह इंटरफेस गीगाबिट 0/1.401, वी विल जस्ट इंश्योर यही तीनों चीजें उस पर भी पहले से कॉन्फ़िगर्ड ना हो।
इसके बाद इस नलिफिकेशन को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स हम क्या करेंगे, शो नेमएफ के अंदर अब आप देखिए ना 113 का इंटरफेस है और ना 401 का इंटरफेस है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज अवर शो नेमएफ। आफ्टर दिस अब हमें क्या करना है कि इन्हीं इंटरफेसेस को पकड़ना है और इनको आपस में ब्रिज कर देना है, जिस तरह हमने किसी भी लेयर 2 फायरवॉल पे किया था, बगैर इसके कि हम फायरवॉल का मोड ट्रांसपेरेंट करें। आप देख लीजिए फायरवॉल का मोड राउटर है, हम उस मोड को नहीं छेड़ रहे। मोड इज राउटर। तो राउटिंग मोड में रहते हुए हम इस इंटरफेस को पकड़ के कह रहे हैं नेम इफ आउटसाइड 3, ये इसका नाम पहले भी था, सिक्योरिटी लेवल 0 और ब्रिज ग्रुप 1। ये हमने ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पे कमांड देना सीखी थी, बट ये रूटेड फायरवॉल पर भी चलती है। इसी तरह हम इस इंटरफेस में जाएंगे और क्योंकि इनसाइड इंटरफेस पहले से एक बना हुआ है तो हम इसको इनसाइड 1 का नाम दे देते हैं। सिक्योरिटी लेवल बेशक 100 दे दीजिए और ये भी ब्रिज ग्रुप 1। दैट्स इट। यही बस कॉन्फ़िगरेशन हम इंटरफेस की सतह पर करेंगे, जो नतीजतन इन दोनों को एक ब्रिज ग्रुप के अंदर कंबाइन कर देगी, जिसका नाम ब्रिज ग्रुप 1 है। उसके बाद हमें इंटरफेस BVI1 बनाना पड़ेगा। रिमेंबर हम लेयर 3 फायरवॉल मोड में है, तो जहां हमारे पास बाकी लेयर 3 इंटरफेस चल रहे हैं उनमें एक BVI का भी इजाफा हो जाएगा। सो IP एड्रेस 10.2.7.3, ये हम IP एड्रेस दे देंगे और इसके अंदर हम कुछ इजाफा करेंगे, बट दैट वी विल डू लेटर ऑन। वो नेक्स्ट डिस्कशन में भी करते हैं, अभी बस इतना ही। Okay, we should keep the order like this, क्योंकि उसको वो एज्यूम कर रहा है कि प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन उसमें पड़ी हुई है। अच्छा जी, शो नेम इफ कीजिए। तो अब आपको यहाँ पे इनसाइड 1 भी नजर आ रहा है और आपको आउटसाइड 3 भी नजर आ रहा है। अब ये इनसाइड 1 और आउटसाइड 3 का आपस का क्या रिलेशनशिप है, ये शो इंटरफेस IP ब्रीफ करें तो उसमें क्लू मिलता है कि जो 113 है वो 10273 है और 401 भी 10273 है, और 10273 कौन है, बेसिकली ये BVI1 है। सो ये हमें क्लू दे रहा है कि ये आपस में ब्रिज हुए थे। तो ब्रिजिंग हो गई। अभी तक हमारे इस ASA पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम यहां से कनेक्शन इनिशिएट करते हैं R4 से, और R4 पर हमें IP एड्रेसिंग भी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। 10271 का IP देना पड़ेगा 401 के ऊपर, तो उसको भी रेडी कर लेते हैं। ओके, दैट इज देयर। 10271 का IP इज देयर। हम 10273 को पिंग करते हैं, ये BVI का IP है। So we are able to ping our BVI interface। इसी तरह हम स्विच 1 पर चलते हैं और स्विच 1 के ऊपर हमने VLAN 113 का जो इंटरफेस है उस पर ओल्ड IP को रिमूव करके अब इसको भी 1027 के रेंज में ले आना है। तो ये IP एड्रेस हमने यहां पर ये वाला सेट किया है 10272, जो कि पहले रूटेड मोड के फैशन में कॉन्फ़िगर था। सो वी मेड इट 10272। अब हम
ये जो ऑरेंज हमें सेगमेंट नजर आ रहा है, इसमें हम 10271 से टेलनेट करने की कोशिश करते हैं 10272 को। So you see, we landed in switch 1, show con, let us give this firewall a reboot. क्योंकि हम यहाँ से टेलनेट कर रहे हैं, वो भी रहा है यहाँ पे, but we are not able to see the connection table properly. This is ASAV and it is turned on from a long time, so probably it is idle. इसका CPU जो है वो पीछे VM लेवल के ऊपर आइडल हो गया, तो हम इसको रिबूट कर रहे हैं। R4 से हम रूटेड टारगेट्स को भी टेलनेट कर सकेंगे, R4 से हम स्विच टारगेट्स को भी टेलनेट कर सकेंगे। ये चीज हमें दिखाएगी कि ASA एक इंटीग्रेटेड राउटिंग एंड ब्रिजिंग मोड में वर्क कर रहा है। अगला सवाल ये पैदा होगा जब हम ये टेस्ट कर लेंगे कि क्या एक रूटेड इंटरफेस से हम या एक ब्रिज्ड दुनिया से हम रूटेड दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या हम ऑरेंज दुनिया में रहकर ब्लू वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी ब्रिज्ड वर्ल्ड की कनेक्टिविटी स्टिचिंग विद द रूटेड वर्ल्ड, इज दैट पॉसिबल? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? रूटेड का अलग से चलना और स्विच्ड का अलग से चलना, चलिए ये तो देख लेंगे, बट क्या ब्रिज्ड में या स्विच्ड में रहकर रूटेड टारगेट से बात हो सकती है? क्या होनी चाहिए? इसकी रिक्वायरमेंट आ सकती है? ये पॉइंट हमें अब डिस्कस करना है वंस वी कंक्लूड दिस लैब। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ओके, नासिर इज सेइंग ब्रिज टू ब्रिज ओनली, ब्रिज टू रूटेड। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे तो दोनों ही इंटरफेसेस हैं, हम R4 से टेलनेट कर लेते हैं। पहले हम अपने BBI को पिंग कर लेते हैं, एंड इफ BBI इज रीचेबल तो फिर हम बाहर दूसरी तरफ जो हमारा ब्रिज्ड काउंटर पार्ट है उसको हम टेलनेट कर लेते हैं, विच इज 10272, and that is switch 1 we are able to log in। बात ये की जा रही है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए राउटर 4 के ऊपर, क्योंकि 10171 का इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर्ड है ना, तो अगर हम 10161 को टेलनेट करें तो ये हम अपने रूटेड पार्ट की तरफ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी चेक द रूट्स इफ वी हैव द प्रॉपर रूट्स पॉइंटेड। ओके, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे इस स्विच के ऊपर VLAN 400 का इंटरफेस टेस्टिंग के लिए बना हुआ था और उस 400 पर 1017 के सबनेट का IP डला हुआ था। तो हम यहाँ से जब टेलनेट करते थे 10161 को, तो रिप्लाई बैक 10171 को वो दे नहीं सकता था, क्योंकि उसके अपने ऊपर 1017 का सबनेट कॉन्फ़िगर्ड था, तो वो यहीं रिप्लाई ट्रैफिक रिवॉल्व कर जाती थी। तो वो हमने यहाँ से क्लियर कर दिया बेस लैब में से। सो अब हम R4 से 10161 को टेलनेट करके देख लेते हैं, विच इज रूटेड कम्युनिकेशन, और फिर हम यहाँ से 10272 को टेलनेट करके देख लेते हैं, विच इज ब्रिज्ड कम्युनिकेशन। तो टेलनेट 10161
सो दिस इज नेचुरली रूटेड कम्युनिकेशन, क्योंकि 1016 हमारे इस नोड पर तो कहीं असाइन नहीं है। और इसी तरह हम टेलनेट करते हैं 10 to 72 को, तो ये स्विच्ड कम्युनिकेशन है, क्योंकि 10 to 7 का नेटवर्क हमारे यहीं पर एग्जिस्ट करता है। तो दोनों तरह से मैं रूटेड तरीके से भी पहुंच सक रहा हूं और स्विच तरीके से भी पहुंच सक रहा हूं। ये बात क्लियर है जी यहां तक? डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखिए इसमें 10161 और 10171 की कम्युनिकेशन भी हो रही है, दिस इज डिफरेंट सबनेट्स, और 10272 और 10271 की भी हो रही है, विच इज इन द सेम सबनेट्स। सो ये ब्रिज्ड फ्लो है, ये रूटेड फ्लो है।